कई शायरों ने ऐसी बातें कही। तो हर जमाना अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेकर के आता है, और आज का दौर सिर्फ इसमें एक खासियत ये है, जैसा आपने दो बातें कही वो एक हो गई है, वो ये है कि स्थानीयता जो है वो वैश्विकता में परिवर्तित हो गई है, उसका एक हिस्सा हो गई है। पहले एक जम्मू का वासी, श्रीनगर में रहने वाला कोई आदमी जब सोचता था तो उसका जो परिवेश था उसके पास एक अपनी स्थानीयता की एक खास पहचान। और आज जो जम्मू में हो रहा है वो आराम से लंदन में बैठा हुआ कोई भी शख्स समझ सकता है, महसूस कर सकता है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी एक जैसी हो गई है। हमारी स्थानीयता वैश्विकता का हिस्सा हो गई है। ये बात हमें साहित्य रचने वालों ने अभी तक न समझी नहीं है, क्योंकि हम जो साहित्य लिख रहे हैं, हम भले ही आज हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं हम सब स्थानीय साहित्यकार हैं, स्थानीय भाषाओं के प्रतिनिधि हैं, लिखते हिंदी में हैं। मैं गौर करने के लिए आपसे चाहता हूं 2 मिनट कि लिखते हम हिंदी में हैं, पर हम स्थानीय साहित्यकार हैं। और जब हम कहानी की बात करते हैं तो अभी राजेश्वर सिंह राजू ने जब हिंदी के कहानीकारों की बात की तो साथ में डोगरी कहानीकारों को खड़ा कर दिया। कश्मीरी में लिखते वक्त वही स्थानीय कहानी के आसपास घूम रहा है। हम हिंदी की अधिकतर लोग, कुछ लोग हैं जिनकी नजर उस मेन स्ट्रीम हिंदी पे लिखे जा रहे साहित्य पर है, लेकिन आंचलिकता अपनी जगह पर है। वो कभी कभी साहित्य को और ज्यादा सार्थक बना देती है, पर स्तर के लेवल पर अगर हम मेन स्ट्रीम के साथ अपने आप को जोड़ पाते तो ज्यादा बेहतर साहित्य लिख पाते, जो करने में हम शायद उस हद तक जिस हद तक उम्मीदें हैं हम पूरे नहीं उतरे हैं। ये एक खास वो दिक्कत है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम लोकल लेवल पर लिख रहे हैं तो हमें आसपास जो सारी भारतवर्ष में एक भाषाओं का बहुत बड़ा हुजूम है। छोटी छोटी भाषाएं, संथाली है, बोडो है, इस तरह की छोटी छोटी भाषाएं हैं। उनमें जो साहित्य रचा जा रहा है वो हमारे साहित्य से ज्यादा सजीव लगता है, क्योंकि हम घूमते रहते हैं तो उनको भी सुनते हैं। बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं वहां पे और ओरिजिनलिटी दिखती है। हम कॉपी कैट्स जैसे हो गए हैं। जिस तरह से कल्याण लिखते हैं उसी तरह से संजीव की कविता आती है। जिस तरह से महाराज कृष्ण संतोषी की आज कविता कहानी छपी, दूसरे दिन मैं भी उसी तरह लिखने की कोशिश करता हूँ। वो पता नहीं क्या चीज आ गई है। और शायद उसमें लड़की ने पत्र पढ़ा तो इन्होंने कुछ नाम गिना दिए, कुछ लोगों के उदाहरण दिए, कुछ लोगों की रचनाओं के, लेकिन समीक्षा कहीं नहीं थी। सिर्फ एक क्रमबद्ध तरीके से बात रखी गई थी, यहां से उठा के, यहां से उठा के, यहां से उठा के, एक डिस्कोर्स इन चीजों। सर अज का जिहड़ा ये फंक्शन है जिसी अस हिंदी सम्मेलन आखी सकने आ, ते एह की ते अज की खेडा जा रहा, किन्ने दिनों का, ये पर किश लो पाओ, ये बारे किश जानकारी है वो सारे दर्शकों कन्नै सांझी करो। मैं डॉक्टर रतन बसोत्रा, मुख संपादक जम्मू कश्मीर कला संस्कृति भाषा अकैडमी। अज का जिहड़ा 2 रोज़ा हिंदी सैमीनार असें शुरू किया है। इस सैमीनार अक्तूबर महीने होना हा, लेकिन किसी वजह कन्नै ये पिछेतरा पौंदा गया और अक्तूबर के बजाय अज अस इसी करा रहे हैं। ये 2 रोज़ा सैमीनार है जिहदे च 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर का हिंदी साहित्य विषय है। और असें दिखना है कि 21वीं सदी च, कि 21वीं सदी जी काफ़ी उथल पुथल की सदी रही है। इस सदी च बड़े सारे बदलाव होए न। अजें कि इस सदी का पहला चरण गै चला रहा, या 20 साल गए 21 साल होए न, लेकिन इन्हें 20-21 सालें च काफ़ी सारे परिवर्तन होए। साढ़े राज्य का पुनर्गठन होया, इत्थे आतंकवाद आ जिहड़ा कुसै वेल्ले बड़ी चरम उपर हा, ओहदा खात्मा होआ रदा है। और उहदे कन्नै कन्नै साहित्य के क्षेत्र च भी बड़े परिवर्तन आवा रदे न। तो अस दिखना चाहते हैं कि 21वीं सदी च जम्मू कश्मीर च खास तौर पर हिंदी साहित्य च किस चाल्ली दे परिवर्तन आए, और उन्हें परिवर्तनें कन्नै आम लोकें गी, पाठकें गी और साढ़े समाज की क्या कोई दिशा मिलती है जां नहीं मिलती।
तो उससे विषय की लेइयै और इससे गल्ला की लेइयै ये 2 रोज़ा हिंदी सैमीनार जड़ा वो आयोजित किया जा रहा। अज दा पहला दिन है, कल भी ये चलना है। और तुसें पता कि सारे साढ़े दर्शक भी जानते हैं, पाठक भी जानते हैं, श्रोता भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कला संस्कृति भाषा अकैडमी काफ़ी चिर थमां साहित्यक खेत्रें च काफ़ी कम्म करदी आवा दी है। और उससे दे एक कड़ी के तहत अस कवि सम्मेलन करवाने, कहानी गोष्ठियाँ करवाने और पत्र वाचन सत्र जेह्ड़े न ओह् भी करवाने। अज्ज जिन्हें विद्वान ने पत्र पढ़े उंदे च राजेश्वर सिंह राजू, डॉक्टर ओम गोस्वामी, प्रोफैसर राजकुमार शर्मा, इन्हें लोगों अज पेपर पढ़े न। अलका शर्मा ने पेपर पढ़िया है। तो कल जेह्ड़े पत्र वाचन होना है ओह्दे च साढ़े जेह्ड़े डॉक्टर पुरुषोत्तम न उन्हें पेपर पढ़ना है और भी मते सारे विद्वान ने जिन्हें कल 6 पेपर जेह्ड़े न पढ़ाने न। थैंक यू।